दयाल महाराज की जय। जंगल सरकार की जय। धर्मपुरी महाराज की जय। सचिया दुर्गा वाली माता बड़ी सहाय जय। गुरु शंकर भगवान की जय। बजरंग बली हनुमान की जय। अब संतन की जय। अब भक्तन की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गुरु नमः पार्वती अपनी अपनी रचना को पवित्र करने के लिए बोलना जी हरिओम 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 हरिओम। अपने कल्याण की जिज्ञासा को लेकर आए हुए उपस्थित सज्जन वृंद, बंधुओं, माताओं तथा बहनों, अथवा विगत समाज भद्रतुषव मालक की असीम कृपा के द्वारा ये होली का महत्व बड़ा ही दिव्य कल्याणकारी है, जो कि आप सबको शाहपुर आश्रम में प्राप्त हुआ। हम आप सबका उत्साह, आप सबका प्रेम देखकर अति प्रसन्न हुए। बोलो जयकारा। आशीर्वाद किनको फलीभूत होता है? जो गुरु के वचन की पालना करते हैं, गुरु की आज्ञा की पालना करते हैं, गुरु के दिए हुए हुक्म को तन मन धन वचन से मानते हैं। ऐसे जो गुरुमुख हैं, ऐसे जो साधक हैं, ऐसे जो सत्संगी हैं, ऐसे जो भगत हैं, ऐसे जो संत हैं, और उनको गुरु रूप के हृदय से ही शुभ आशीर्वाद मिल जाता है। आप लोग यहाँ होली का त्योहार मनाने आए हो, बड़ी खुशी की बात है। होली खेली गई वृंदावन में, इनके साथ भगवान कृष्ण के गोपियां और उनके ऊपर सर्वश्रेष्ठ जो परम भक्ति स्वरूपा राधा रानी भगवान के साथ होली खेल रही। आप लोग जो यहाँ होली खेलने आया, उन्हें समझना है, एक तो होता है शरीर के द्वारा शरीर को रंग, है ना। आप तो सदगुरु के पास आए हो, और सदगुरु जो हैं आप लोगों को आध्यात्मिक होली बहुत प्रेम से खिलाएंगे। बोलना। और उस रूहानियत का दिव्य जो आध्यात्मिक रंग है वो चढ़ाएंगे। यहाँ जो ये स्थूल शरीर और स्थूल शरीर के साथ 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। बोलना हरिओम। और मन
मन है। बोलना हरि ओम। और बीच में सबसे श्रेष्ठ राधा रानी। हमारी जो इंद्रियां हैं वो कौन है भला? गोपियां। समझ लें, आध्यात्मिक रंग, रूहानियत का रंग, ब्रह्मज्ञानी, परम तत्ववेता, गुरु लोग ऐसा पक्का रंग चढ़ाते हैं जो उतरता ही नहीं। बोलना है। सदगुरु ऐसा रंग जो कभी उतरता ही नहीं। तो गोपियां कौन है? इंद्रिय। और इनमें आगे गोपियां जो मैंने बताया पहले उसी को दोहरा रहा हूं, लेकिन स्पष्टीकरण करता जाऊंगा आगे। जरा ध्यान देना, मन कहीं चले न जाए। बोलना ये देखना, फिर न पछताए। जिनका मन यहाँ नहीं न रहेगा वो पछताएंगे, पर उनको फिर ये होली का उत्सव बहुत मुश्किल है। बोलना अगर बिन भी गया फिर मन पास न रहा तो भी खाते रहेगा। मन को यहाँ रखना है। गोपियां के बीच इंद्रिय गोपियां और मन कौन है? मन सुखा। बोलना गोपियों के बीच मन सुखा। बोलना इंद्रिय रूप गोपियां और मन रूपी मन सुखा। बोलना और इन गोपियों के ऊपर जो अति श्रेष्ठ और दिव्य महान, जिनका नाम सुन के जीवन पावन पवित्र हो जाता है, वो कौन है? राधा रानी। बोलना वो कौन है? राधा रानी है बुद्धि। बोलना संशोधन बुद्धि। बुद्धि का संशोधन सत्संग के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा होता है। ऐसे बुद्धि का संशोधन नहीं होता। तुम भक्ति कर ही नहीं पाओगे जब तुम्हारी बुद्धि संशोधन नहीं है अथवा मन शुद्ध नहीं है। बोलना ये सब सत्संग के द्वारा ही शुद्ध होते, पवित्र होते हैं। भगवान कृष्ण के पास आकर के दर्शन करके और उनकी जो अमृत में वाणी है उस वाणी को सुन करके सब गोपियां, गोप और सब मनसुखा आदि सब निहाल हो जाते हैं। और जो संशोधन बुद्धि है उसकी परे क्या होती है? आत्मा। बोलना तो भगवान कृष्ण हमारे आप सब के अंदर कौन है? परमात्मा रूप जो आत्मा हमारे बीच में है वो मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे आत्मा है। बोलना क्योंकि भगवान कृष्ण आत्मा रूप होकर के हमारे आप सब के अंदर बात कर रहे हैं। भगवान ने अर्जुन को भी बड़ा सहज समझाया। आत्मा अर्जुन को कह रहे हैं समस्त संसार के प्राणी है अर्जुन, जो भी हैं उन सब की हृदय स्थित आत्मा मैं हूं। कौन कहने वाला? भगवान। आज तो पूर्ण हो रही। बोलना और पूर्णिमा भी है ना, पूर्ण हो रही, पूर्ण चंद्रमा और सतगुरु पूर्ण में चंद्रमा की तरह जो पूर्ण सतगुरु है वो चंद्रमा चढ़िया लोको सतगुरु सत्य का चंद्रमा चढ़िया लोको सतगुरु सत्य का चंद्रमा ओ चढ़िया लोको सतगुरु
सतदा चंद्रमा, सत ईश्वर की ओर ले जाने वाला सदगुरु है। सदगुरु से ही मानना है जो आत्मा को परमात्मा के साथ ले दे, जीव को ब्रह्म में जोड़ दे, उसे सतगुरु मानना चाहिए। जो सतपुरुष बन गया वो सतगुरु हो गया। बोलना आज कई लोग मांस, शराब, मदिरा आदि भांग पीते हैं और अंडे खाते हैं और वेद धारण कर लेते हैं, तो लोग कहीं कहते हैं कि सतपुरुष बोलना कोई ना कोई नशा जो भी करता है वो सतपुरुष नहीं है, क्योंकि नशा उसकी वृत्ति को बाहर ले देगा। नशे की पूर्ति के लिए वृत्ति को शरीर से बाहर आएगी। बोलना तो सतपुरुष तो वो है जो अपनी वृत्तियों को और प्राणों में केंद्रीभूत कर लेता है। बोलना कई लोग प्राणायाम से भी कर लेते हैं। प्राणायाम जब करते हो, चाहे तुम ऐसे करो नीचे को हम मारो, प्राणायाम जब करना, पर वो बोल के नहीं करना, थोड़ी आवाज या ऐसे करीब बैठो, ध्यान करो, मैं क्या करूं, कोई ध्यान नहीं। मैं तो निजम नहीं बनाया कि आरती के बाद हॉल में ध्यान नहीं। कोई बाहर से आएगा वो भी बैठेगा, वो देखेगा कमाल का डिसिप्लिन है, कमाल का अनुशासन है, ये कैसे महापुरुष हैं जो कि सबको ध्यान में बैठाते हैं। बोलना अरे ध्यान योग करया करो। और कई लोग गृहस्थी आते हैं, कहते हैं जी कोई आया योगा कराने वाला, आया योग कराने वाला, उनको बड़ी बात बताएगा, तुम्हें बताएगा, वहां जाओगे कंप्लीट सीखोगे ना, जगह जगह पेपर लगे होते और लोग जाते चलो चलो योग करने, चलो योग करने। बोलना है योग, इससे बड़ा कौन योग बताएगा तुम्हारा। तुम कभी कुछ ना करो, बस अपने बैठ के एकांत और शांत होकर अपनी वृत्तियां, कोई मूलाधार जो है ना, मूलाधार से लेकर के अपनी वृत्ति को उठाओ आहिस्ता आहिस्ता और स्वादिष्ट स्थान में, स्वादिष्ट जहाँ ब्रह्मा जी का पहले जो मूलाधार है, गणेश का स्थान। देखो गणपति की पूजा कैसे होती ना, सारे देवता तुम्हारे अंदर बाहर कहाँ जाओगे। बोलना है ना, तो मूलाधार में गणेश जी बैठे हुए, तो मूलाधार पहले अपना जो मूलाधार चक्कर है ना, उससे उठना है, स्वादिष्ट स्थान में जाना है, उस चक्कर में जाना है। बोलना हरिओम। फिर मणिपुर स्थान में जाना जहाँ विष्णु भगवान नारायण लक्ष्मी रहते हैं। बोलना हरिओम। हाँ है ना, अपने अंदर है ना हर चक्कर जो है ना, फिर अपने शुद्ध चक्कर में जाना। बोलना आगे कंठ चक्र में जाना, जहाँ कंठ है। बोलना हृदय चक्र, कंठ चक्र, फिर आज्ञा चक्र यहाँ आता है, और फिर आज्ञा चक्र के बाद ये सहस्त्र दल है, और सहस्त्र दल के बाद है त्रिपुटी है, और त्रिपुटी को फिर ऊपर चलना दे ए दसना दल। बोलना जी अंदर कुछ नहीं गए, मैं क्या करूं? मैं तो भेद बताया, मैंने तो युक्तियां बताई,
तुम ना करो तो गुरु बेचारा क्या करे? जो हृदय भया कठोर नौने के पानी टेढ़ा अजय न बीजी को। बोल मेरे गुरु महाराज की जय। अरे पानी में कितना पत्थर को डुबो के रखो, निकालो तो फिर कोरे का फिर सूखे का। ईश्वर के सत्संग में बैठे हो, निर्मल जल, तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो रहा है, इसलिए निर्मल जल है सत्संग। आत्मा निर्मल बोलना। जहाँ उस आत्मा की परमात्मा की चर्चा होती है, ये एक ऐसी पवित्र पावन एक नदी है, तीर्थ है, जो तीर्थों का तीर्थराज है। और जब तुम अंदर जाओगे यहाँ ध्यान में, तुम्हें क्या पता चलेगा सब तीर्थों का तीर्थ कौन है? बड़ा तीर्थराज। और कहते हैं नाम बोलना, शब्द सुरती शब्द में जाएगी, है ना? तो उस अंतर सत्संग नाम रूपी अमृत को प्राप्त करेंगे। बोलना, सत्य का संग अंदर करना है। सत्य का संग, सत्य आत्मा है ना, सत्य परमात्मा है, उसको जानना कब संग होगा ना? तो जाने तो है नहीं, कभी भजन पर बैठे, अगर बैठे भी थोड़ा सा तो का मन को लगता नहीं, सो जाता। ये भजन हो रहे, मन तो नहीं रखते कि कभी कहीं घूमता कहीं घूमता, कि बैठने से क्या मतलब, सो जाते हैं। बोलना, यही करते हो ना, सच बोलना, सच बोलना। तुम क्या जानते हो गुरु महाराज नहीं जानते? सच बोलो। कहा उठो 4 बजे 5 बजे नहीं नहाया जाए, मुआज छोड़ो, बैठ। वो भजन तो निरंतर बिना नहाए भी हो तो सदा ही करते, उससे तो सब पवित्र होते हैं। बोलना। थोड़ी सी बात याद है, परम संत कबीर जी स्नान करने गए, पहले उन्होंने कहा अपने वस्त्र सामान अपना गंगा पे रख लिया, सब माला की कारीगरों की सब सामान कमंडल जो है जल का, और शौच मैदान चले गए। शौच मैदान होके आए, बोलना। उनके पीछे एक पंडित जी थे, तो पंडित जी कहने लगे कि इनका कैसा रवैया है। पहले इन्होंने वस्त्र उतारे, सारा सामान रखे मैदान के, कहते मैं भी पीछे चलता। तो पंडित जी कहने लगे कबीर साहब को, संत जी राम 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 राम, संत जी राम राम। बोलना है। तो वो कहते हैं राम कहो क्या, राम का भी जरा कहने का विचार है। कहते राम राम सब कोई कहे, कहने का विचार वही राम साधु कहे, बस कहते कहने का विचार है। राम नाम सब कोई कहे, सारा संसार कहते राम की महिमा सोई जाने, संत करे निस्तार। बोलना, संत निस्तारा करते हैं। तो एक दूसरा पंडित शास्त्री जो है वो तो चला गया पंडित जी, एक दूसरा पंडित जी वो पीछे, और वो जैसे आगे वो अपने नहा के बैठा था, तो बोले क्या संत ने बुलाया, वीर ने कहा राम राम, तो बोले नहीं। बोलना है। क्यों नहीं बोले? मैं महापंडित, मैं शास्त्र की हूँ, मैं आचार्य हूँ। बोलना कबीर अनपढ़ है, इतना क्या बोल। कई लोग कहते हैं अनपढ़ में क्या बोल, छोड़ो करेगा, या गरीब ने क्या बोलना करेगा, तो अमीर है तो लाओ अंदर या पैसे थोड़े करेगा। बोलना, वो फिर पैसे के ना वो किसी को ताज नहीं सकता,
वो आत्मा परमात्मा ने जोड़ नहीं सकते हैं, बोलना उनको अनपढ़ समझ के उस वेद पाठी ने कबीर साहब के सामने राम राम कहा ही नहीं, बोलना मैंने बोलने ही नहीं। कबीर साहब 100 मैदान होके आए हैं। एक और कोई वेद पाठी उधर से मिला, वो भी आ रहा था गंगा की तरफ। तो कबीर जी ने कहा पंडित जी राम राम। पंडित जी बोले, वो भी नहीं बोले, बोलना। कबीर जी कहते हैं पंडित जी राम राम, बोलो ना बोले। पंडित जी राम राम, नहीं बोले। और गए, उसने कहीं जल लिया और अपने जल लेके फिर उसने अपनी मिट्टी ली और हाथ साफ किए। वो अपने वेद पाठी भी शौच में दान होके आया, बोलना। जब हाथ साफ किए ना मिट्टी की जल से, तो कबीर साहब ने फिर कहा पंडित जी राम राम। कबीर साहब ने कहने लगे, जब उन्हें हाथ साफ तो कहते राम 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 बोलना। कहते बोलना। कहते कितना मैं पहले बुलाया, कितनी बारी बुलाया, तू बोले ही नहीं राम राम। कहते हैं तेनू अकल नहीं आनी, अनपढ़ साधु बोलना। पता क्यों नहीं मैंने कहते राम राम बोलो। अरे सोच में दान होकर मैं आया, तो अब मैं कैसे, जब तक मैं पानी नहीं छू लेता और हाथ मिट्टी से जल से साफ नहीं कर लेता, तो राम कैसे कहूंगा। इसलिए हूं मैं मिट्टी जल से साफ हो गया, अब मैं कहता राम 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 बोलना। कबीर जी कहते हो अच्छा आप अपूर्णंत बन गया, तो मेरे को अनपढ़ पागल कहते हो। फिर कोई बात संत में गुस्सा नहीं करना, समझाना। कबीर साहब कहने लगे बोलना क्या है। कबीर साहब कहने लगे कि तुम्हारे इस जल से या मिट्टी से जो हाथ साफ किए हैं, तो तुम शुद्ध हो गए। ये जल किससे साफ होता और मिट्टी किससे साफ होती है। जल से और मिट्टी से। वो कहते हैं संत जी सुना है हम वेद पाठी में, हम ये भी जानते। कहते जानते तो बताओ ना। कहते पवन से मिट्टी पवित्र हो जाती है जब हवा चलती, पवन से। और कहते जल भी शुद्ध हो जाता है। तो कहते अच्छा कि पवन किससे पवित्र होती है। आप वेद पाठी हो, शास्त्रज्ञ हो, तो पवन जो है वो किससे पवित्र होता है। बोले कहते हैं, कहते हो तो कहते हैं शेषनाग से सुना है। शेषनाग जब सांस करते हैं फिर पवन, तो कहते हैं शेषनाग ने जब सांस लिया, उसने अपने सहस्त्र मुख से शेषनाग ने, और जैसे ही अपने नाम उच्चारण किया, उस नाम से वो पवन पवित्र। तो कहते फिर मैं तेरे को क्या कहा था राम, नाम भी तू जपता ही नहीं, जिससे पवन पवित्र हुआ। पवन से कहते हैं पृथ्वी पवित्र होती है, अपनी मिट्टी पवित्र, जल पवित्र होता है, और जल से मिट्टी से हाथ पवित्र होते हैं। तो वो मूल क्या है, नाम, हरि का नाम। वो तुम बेचारे कहते हैं शौच में गए हो, चाहे हाथ धोए या नहीं, सांसों में करते रहो। कैसे सांस ऊपर
तो गया सांस लो, सांस नीचे को छोड़ा तो क्या बना नाम। इस तरीके से संत कबीर जी महाराज ने कहा है वेद पाठी जी महाराज, और उसको पकड़ो जो मूल है, बोलना मूल को पकड़ो, जिससे नाम, मूल तो नाम है और नाम से सब कुछ पवित्र होता है। तो तुम वो श्वासों का जप करो तो उन पर छूट छात है ही नहीं। जो श्वासों का जप है, जो तुम्हारे, जिसको प्राण विद्या भी कहते हैं, पराविद्या कहते हैं, परावाणी कहते हैं, और वो सदा ही शुद्ध है और वो निरंतर उसको छूट छात है ही नहीं, ना उसे सूतक है, ना उसे पातक है, ना उसे दूषक है। ईश्वर मेरे को बच्ची आई, बोले कहते हमारे नाम को मैं दे दिया, पर एक बात पूछना याद आई, अब याद मैंने अब पूछ ले, बोलना। शादीशुदा ही उसके साथ उसका छोटा बच्चा रोने लगा। मैंने कहा इसका घर मेरे पास है, माँ तुम हो, चुप नहीं करा सकती। मैंने उसका इधर आओ, मैंने उसको प्रसाद दिया, मेरा दे रहा है, बोलना देखे देख बटी माँ बैठी बोलना है ना। वो चुप हो गया। मैं अब पूछ, अब वो खेल रहा चुप है। बोले कहते महाराज, कहते हैं जो माता बहनें होती है ना, उनके ऊपर कुछ दिन ऐसे होते जो दुष्ट गंदे, और कहते हैं उन दिनों में क्या ये आपका दिया हुआ नाम हम जप सकते हैं कि नहीं। मैंने कहा वो बाहर का नहीं है, हमारा नाम तो अथवा जाप निरंतर परावाणी पराविद्या प्राण विद्या प्राणों से है, श्वासों के द्वारा है, वो सदा शुद्ध है, उसे सूतक पातक दूषित है ही नहीं। पातक से भी वो करो, सूतक से भी करो और दूषित भी करो, जितना हमला ज्यादा कर लो दूषित तो बोलना। पातक भी ज्यादा कर, ये पातक से ना करे ना कपे ना नाम, सूतक से नहीं, दूषित से नहीं, तो मरेंगे तो डर बोलना। मर गया तो सीधे दर पे जाएगा। हाँ बोलना। इसलिए मैंने ऐसे समय जो है पातक सूतक जो समय है, उन समय में ज्यादा श्रवण बोलना सदा पवित्र है, पावन है। कबीर साहब ने उनका संत दूर किया, वेद पाठियों का, शास्त्रों का, और वो वेद पाठी सब चरणों में गिर गए जो उसे अनपढ़ कहते थे। बोलना कहते हम वेद तो पढ़ गए, सब कुछ जान गए, पर वो मूल चीज नहीं जानी जिससे हमारा कल्याण है, जिससे हमारा उद्धार है। भगवान शिव ने जब गुरु गीता बनाई और भगवती को सुनाई तो मां को कहा भगवान शिव ने कि संशय नहीं होना चाहिए गुरु के ऊपर। बोलना गुरु का दर्जा बहुत बड़ा है। तो कहती आपसे भी, आप तो महादेव है ना। बोलना आप तो देवों के महादेव हैं। बोले कहते ठीक, पर मोक्ष के लिए गुरु ही बड़ा है। भगवान शिव सत्य कह रहे हैं। महापुरुष या अवतार वो सत्य कहते हैं। बोलना कि मोक्ष के लिए सद्गुरु अनिवार्य है, इष्ट भी जरूरी है और सतगुरु भी उतना ही जरूरी है। बोलना जिसका इष्ट चाहे शिव है, चाहे ब्रह्मा है, चाहे विष्णु है, चाहे राम है, चाहे कृष्ण है, और चाहे गणपति है, चाहे भगवती आदि शक्ति है, इष्ट। बोलना और चाहे
हनुमान जी हैं, बोलना। मैंने जो भी जिसका इष्ट है, जितना जरूरी इष्ट है उतने जरूरी सदगुरु है, बोलना। इष्ट भी एक बनाओ, ज्यादा बाजार का नहीं करना। बहुत ही जगह ख्याल रखोगे कि बड़े घर अंदर पुराना जरूर मत बोलना, लगता है ना। एक जगह बैठ के खा ले तो मौजा मारे के साथ बोलना। इष्ट भी एक और सदगुरु भी एक, बाजार का नहीं करना ना, बस एक सदगुरु बोलना। लेकिन आप चलना उस मूल मंत्र को, जो मूल है उसको पकड़ना है। तो और भगवान शिव ने जब ये कहा कि आपका संशय में गुरु गीता बनाता हूं, तुझे सुनाता हूं, बोलना। और गुरु गीता में उन्होंने पहले मूल सुनाया। क्या सुनाया? क्या सुना? बोला ध्यान मूलम। ये मूलम, चाहे भगवान शिव ने क्या करोड़ों ग्रंथ पढ़े, करोड़ों जितने चाहे ग्रंथ पढ़े, अगर ये सतगुरु के मुंह नाम न सुना जाए तो वो अरबों मंत्र तुम्हारी गति नहीं बोलना। अरबों मंत्र पढ़ते रहो, लेकिन भगवान शिव कहते हैं तुम्हारा मोक्ष गुरु के मुख से जो सुना हुआ है नाम, वो करेगा। खाली किताब को पढ़ने वाला चाहे वही मंत्र हो, कहते ही मंत्र तो मैं जानता हूं, मैं किताब से कई बार पढ़े होगा, लेकिन कल्याण तब होगा किसी ब्रह्मवेता, तत्ववेता, परम सन्यासी और तपीश्वर जो तपोमूर्ति ज्ञान मूर्ति हो, बोला उनके द्वारा। और जब सुनेगा तब कल्याण होगा, तब गुरु के मुख से सुना जाएगा। तब उन्होंने मूल बात सुनाई भगवती को कि ध्यान मूलम, गुरु मूर्ति। मूल ध्यान किसका करना वाला? गुरु मूर्ति। पूजा मूलम गुरु पदम। सुन लो जरा, माता बहन मेरे फोड़े तेरी अखा पे मार दी। माता बहन है निशाना करती है और मैं ऐसे साफ करता रहना, जब कभी तरह सुने बोलना। ये कौन करते हैं तुझे पता ना? मेरी अक्का दुखने लग पड़ी, कौन कितने कौन से बोलना। जरा चंगी तरह सुन लियो, भगवान शिव कह रहे हैं मैं नहीं। फूल कहाँ चढ़ा दिया बोला? हाँ, ये उसी चरणों वाला निशाना नहीं है, सुन लो जरा ज्यादा बोलना। माता बहनों सुन लो, गुस्सा न करिए, ऐसा ना बोलना। फूल कहाँ चढ़ाने, पूजा कहाँ करनी? मन से किसी फूल अपने चरणों में चढ़ा दी ना, मन से, चाहे वो फूल गले के पास गिर गया, वो चरणों में चढ़ गया। श्री गुरु महाराज हाँ, ये राज है, ये है राज। चाहे फूल चरना तक नहीं आया तुम्हारा, इतनी दूर सिंहासन पर बैठा, मेरे के जंगल लगा हुआ, फूल डाला पर चरणों के पास नहीं आया, वो गिर गया गले के पास, या जो बीच में ये जगह है हमारे उतरने के लिए उस पर पड़ गया, नीचे पड़ गया, पर तुम्हारा चरणों पर पहुंच गया। बोलना मन से तुम चढ़ा दिया तो चढ़ गया। ये भी संशय दूर कर लेना, हाँ हमारा कोई तो वहां पहुंचा ही नहीं, मेरे कर्म नहीं है। आना बोलना, हमारे कर्म बहुत अच्छे, तुम्हारे के पास आ गए, सत्संग में आ गए, तुम्हारे तो बहुत अच्छे कर्म हो गए। बोलना है ना, संशय दूर कर लो,
ठीक है। पूजा फूल चढ़ाने तो चरणों, है ना। फिर वो कहते हैं पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवत। भगवान शिव कहते हैं कि मूल मंत्र मोक्ष के लिए कौन सा भला किताब में पढ़ा हुआ कि या गुरु के मुख से सुना हुआ। जो श्रद्धा से आके गुरु से सुन ले, बोलना गुरु अगर किसी को अपने श्रद्धालु को जिज्ञासु को अपने हृदय से आशीर्वाद दे वो परिभूत हो जाता है। बोलना अंदर के कपाट खुल जाते हैं, मन को भरपूर शांति मिलती है और जीवन परिवर्तन हो जाता है, दिव्य और महान शांत में हो जाता है। बोलना तो मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, करोड़ों मंत्र पढ़ लो किताबों में, कल्याण ही होगा, उसका फल मिलता है, लेकिन मोक्ष नहीं। बोलना तुमने कोई पाठ कराया है, मंत्र खाली नहीं जाएंगे, उसका फल मिलेगा, लेकिन मोक्ष नहीं। मोक्ष जो है ना वो गुरु के मुख से जो सुना हुआ गुरु मंत्र उससे होता है। बोलना मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष तो गुरु की कृपा से होगा। जब गुरु ने कृपा की, तुम्हें नाम दिया, कान में तुम्हारा उद्धार कर दिया। बोलना गुरु की कृपा से मोक्ष होता है। बोलना विश्वास की बात। अच्छा, जब गुरु से मंत्र मिल गया तो अभ्यास भी करो ना, और लेके दवाई दी डॉक्टर से, कलमारी में रख दी, है ना। किसी ने कहा ठीक है बहुत कमजोर हो गया या बहुत कमजोर हो गई है, ठीक करना बीमार है तो दवाई ले ले, फिर दवाई तो ले, फिर क्या दवाई का फायदा नहीं है, ठीक करा खान मन नहीं करता, हमारी से गई हुई है। बोलना जिस मात्र ने कहा और साथ परहेज का पान वो नहीं किया, पान परहेज किया। जो गुरु महाराज कहते चुगली निंदा ईर्ष्या द्वेष से करो, जो लोग चुगली निंदा ईर्ष्या करते वहां मत बैठो, चाहे तुम्हारे गुरु भाई क्यों ना हो। बोलना तुम्हारी गुरु बहना ही क्यों ना हो, उनके बैठने से तुम्हारा भजन चले जाएगा, आप नष्ट हो जाएगा, पुण्य खत्म हो जाएगा। बोलना उनके बुरे कीटाणु जो हैं वो तुम्हारी तरफ आएंगे, इसलिए तुम्हारा पुण्य तब सब खत्म हो जाएंगे। बोलना संगत ऐसे कीजिए जिसने उपजे ज्ञान, पलटू वहां न बैठिए, घर को हो दिया आन, जो तुम्हारा निज घर है, निज धाम है, परम धाम है, जहाँ जाना है वो नियम तुम्हें मिलेगा। ये डॉक्टर ने कहा खट्टा नहीं खाना, पकौड़े नहीं खाने, तली हुई चीज, कहते डॉक्टर केड़ा देखता जरा मेरा खट्टे मिर्चाई खाते पकौड़े बना दे, टिक्कियां बना दो जरा थोड़ी, मन करता वो जो दूसरे लोग कहते तो मन करता दे। बोलना वो दवाई है तरक्की का, पकौड़े इतने खा ले, टिक्कियां इतनी। बोलना वो ज्यादा बीमार कहते मरने। बोलना गाली डॉक्टर को परहेज किया ही नहीं, नियम पर दवाई नहीं दी, परहेज किया नहीं, गाली डॉक्टर। इसी तरह गुरु को धार लेते हैं, और गुरु ने क्या मांस नहीं खाना, गुड़ नहीं खाने, शराब नहीं पीना, चोरी नहीं करनी, ठगी नहीं करनी, बदनीरा नहीं करनी। बोलना किसी का बुरा नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करनी, चोरी नहीं करनी, राग नहीं, द्वेष नहीं। जो कर्म करता है वो अपने लिए करे, तुम अपना बनाओ, सीधा भगवान के पास जाना है, अपना कर्म लेके जाना, हम अपनी ओर देखना, किसी और नहीं। कहते वो चोरी करता था मैं ना कर। बोलना ना 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 ना, उसके पास बैठे जो भजन करता है तुम भी भजन करो। बोलना जो कीर्तन करता तुम भी कीर्तन करो, जो सेवा करता है दरबार में उनका संग करो, तुम भी सेवा करो। बोलना शुभ कर्म करो और धर्म पर आचरण करो। बोलना और दान करना हो तो ऐसा होना चाहिए कि हाथ को दें, दूसरे हाथ को पता ही नहीं चले। बोलना उपदान तो महान कल्याण। माया को घात गुरु महाराज करते हैं और कोई नहीं कर सकता, वो मर जाएंगे, पास जाएंगे। बोलना
जो पैसे लुटाएंगे ना वो माया डैन बन के चिपट देंगे उनको खा लेंगे। बोलना माया ही तो डैन है छोटी ने जो गुरु से पैसा छुपा लेते हैं उनको ये डैन नहीं छोड़ेगी। हाँ बोलना ये डैना को कदा तो आपको सदगुरी कर दे। बोलना है ना, इसीलिए गुरु से पैसा भी नहीं छुपाना चाहिए। जो कुछ है गुरु तुझे भूखा मरने देगा, कोई कमी आएगी नहीं। ये कोई सच्चाई करके देख ले, वफादार करके देख ले। बोलना कोई कमी आएगी बल्कि बात होगी दिल पर। बोलना इसलिए माया जो है ना, माया मरी न मन मरो, मरना देख मर गया। बोलना आशा कृष्णा नामिकी कह के संत। बोलना ठीक है, जिन मारने वाली चीजें हैं, चाहे साधु हो भक्त हो कोई हो, महान बड़ाई ईर्षा ये मारने वाली चीजें हैं, तोड़ने वाली हैं। मेरे गुरु महाराज नंगल महाराज सरकार बैठे हुए मेरे माल मेरे सिर के साथ मेरे प्राणा आधार मेरे प्राण मेरे प्राणेश्वर। बोलना मेरे सिर के ताज सदगुरु भगवान रमाया करते कहते कई अपने स्त्री में त्याग होते हैं, घर में लड़ाई होती है, वो कहता मैं साधु बन जाऊंगा। वो साधु बनने कोई फर्क नहीं, खुद घर में लड़के बोलना कई माइया लड़के आ जाती कहती मैं नहीं होना आ जाना साफ पर कंडीशन की है घर में कुछ भांडे मांजरे ते संतान दे मांज लांगे वो चंगे। हाँ बोलना जेड़े घर मांजने और फिर नाले गाला खानी उसे संतान दे मांज लांगे वो चंगे। बोलना तो फिर तरिया कोई भी नहीं, ना उसका पति तरिया ना पत्नी, है ना। बोलना भावना जो शुद्ध है ना, पत्नी को त्याग के या अपने कहते कारोबार सोना चांदी बैंक बैंक सब छोड़ के साधु बन गया और सतपुरुष से नहीं बन सकते। सतपुरुष कब बनेगा जब मान बढ़ाई ईर्षा त्याग बन के त्याग सब कुछ त्याग पर चाहता मेरा मान हो जेड़ा मान ना करे बुलाने ना जायजा तेनों नहीं चाहते तू भी ना बुलाएगा तू भी ना बुलाएगा तू भी ना बुलाएगा मुझे बोलना बैठे मुझे बोलना चाहिए। बोलना तू मुझे बोल जो कुछ है वो तुम्हें कैसा वही देना मुझे पास है नहीं वही देना। मान जाता है अपनी बड़ाई करता है। बोलना कई स्टेज तो उतरते ना बोल के एक यूरिन पूछते हैं भला मैं कैसा बोलिया। एक बार मैं रामलीला ग्राउंड बोल रहा था, बड़े संत महाबलेश्वर और भी आए और वह महात्मा आचार्य भी आया था। आपने गिरिजी महाराज जो गुरु थे स्वामी नित्यानंद जी महाबलेश्वर ये भी इनके साथ स्वामी कृष्णानंद जी महाबलेश्वर ब्रह्मानंद महाबलेश्वर अपने अंकुर वाले हरिद्वार वाले काशी वाले मैंने सब आया उनके बीच हमने थे। बोलना गुरु महाराज के आगे मैंने प्रार्थना की मैं महाराज ये सारे थे बब्बर शेर है मैं तो की बकरी। बोलना ये खा लेंगे मैं तो डब्बे फंस गई। बोलना और ऐसे मेरे हरिगिरी महाराज बैठे हुए है ना, इधर वेदांताचार्य इधर मानवाचार्य जो सारे विश्व के अंदर पूछे। बोलना सनातन धर्म के जो कि जिन्होंने कथा का सारे संसार फैलाई है। बोलना वो मानवाचार्य यहाँ बैठे हुए मेरे पास बीच में हमें और स्वामी हरिगिरी के पास ही स्वामी नित्यानंद जी महाराज महाबलेश्वर और इधर यानी कि इनके आगे माधवाचार्य महाराज के आगे कृष्णानंद जी महाबलेश्वर और ब्रह्मानंद महाबलेश्वर और उधर अपने अम्बरसर वाले जो थे। बोलना निर्मल जी स्वामी निर्मल जी वेदांताचार्य वो भी बैठे हुए। मैंने कहा सारे थे ये वेदांताचार्य बहुत ज्यादा है कि ये तो
सेवा करने वाली बकरी है, भक्ति करने वाली बोलना। मैंने ध्यान से महाराज ने कहा, महाराज ने भेजा था मेरे नंगल महाराज मक्कड़ ने रखा था। प्रेमानंद जी थे जो कई देशों में बाहर एक देशों में, और उनका एक्सीडेंट हुआ, उनके लिए बात थोड़ा सा उनके नाम का उन्होंने विधान सभा में रखा था। नंगल महाराज को भी गया था, उन्होंने कार्ड इश्तेहार, तो नंगल महाराज जी पता नहीं क्या लीला, नंगल महाराज कहते भाई ऐसा है मस्ताना और इसमें तुम जाओ विधान सभा में। मैं गुरु के आगे मैं ना तो कर नहीं सकता, इतना जरूर कहा प्रभु मुझे विधान तो आता ही नहीं। कहते तेरे अंदर तो मैं बोलना तुझे चिंता ही है, बोलना ओ मियां बीबी राजी तो क्या करेगा, ओ मेरा बोलना। जब इन्होंने कहा दिया तुम्हारे अंदर मैंने बोला, मैं कहा बस पकड़ ली, कहा फिर ठीक थी मैं क्या मालूम है बड़बड़ से ना, मैंने कहा शेर हुआ है बड़बड़ शेर, कहते तू मेरी तरफ से बब्बर शेर बोलना। और स्वामी नित्यानंद जी बोले, कृष्णानंद महाबलेश्वर ब्रह्मानंद जी बोले, और निर्मल स्वामी जी बोले, स्वामी हरिगिरी जी बोले, और माधवाचार्य नंबर पर बाद में आना, वो सनातन के मर्म के, सनातन के दिग्विजय बोल रहा है, उन्होंने बाद में बोला। रह गए बीच में हम, तो स्वामी नित्यानंद जी के पास में बैठे हुए उनके गुरु हरिगिरी महाराज जी से उन्होंने विधान पढ़ा, संस्कृत बोल रहा है। वो मेरे को कहने लगे कौन आपका नंबर बोलना है। वहां सत्संग जब महाराज जी ने कराया तो घंटों बोल गए बोलना है, और किसी ने कहा नहीं बंद करो। फिर इन्होंने स्वामी हरिगिरी महाराज ने कहा कि माधवाचार्य ने बोलना है। जब सत्संग समाप्त हुआ महाराज जी आके बोल गए जो की कर्तियां देने को फिर बुलाओ ना, तो मैंने क्या नहीं, जो हमारे सनातन के मेंबर के और सनातन के सूर्य बोलना है, और सनातन के दिग्विजय माधवाचार्य महाराज, इनकी अमृत पुरानी सुनी है ना, उनका भी होना चाहिए ना बोलना है। विशेष जब वो बोलने लगे तो बोलते बोलते उन्होंने क्या कहा कि आज आप इतने प्रसन्न हैं इस वाणी से ध्यान नहीं कर सकते, और तुम कहोगे कि क्यों प्रसन्न है, इसलिए कि जो हमारे कहते हैं दाएं में बैठे हुए हैं, हमारे दाया अंग में, और कहते इन्होंने जो सत्संग किया है सुन करके मेरा हृदय द्रवित हो गया है, तो तुम्हारा क्यों हुआ होगा बोलना, क्योंकि इन्होंने सर्व विधान से कह दिया। और कई संस्कृत इतनी बोले कई दिमाग की पड़े नहीं, कई उन्हें पता नहीं लगा कि बोल के कि नहीं। और ये विधान इन्होंने बोला बड़ा सरल करके सर के दिमाग में डाल दिया। हमारे को अगर 100 महात्मा ऐसा मिल जाए जैसे ये है बोलना, तो कहते सारे विश्व का मैं काया कल्प कर दूं, सबको आध्यात्मिक बनाने में माधवाचार्य महाराज जी ने कहा अगर ऐसे युवक महात्मा मुझे इस तरह से लाधड़ बोलने वाले बोलना और सरल बोलने वाले, जो सबके दिमाग में डालने वाले, अच्छी तरह समझाने वाले, और युग के ऐसे मिल जाए मेरे सारे संसार का कायाकल्प करके रख दूं,
और सबको ध्यान घर में चढ़ा दूं। बोलना सारा जग शांत नए हो जाए, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन कहते हैं ऐसे मिलने बहुत मुश्किल। ये उनकी जिन पवित्र वाणी से मैंने सुना बोलना, तो मैंने अंदर अंदर कहा ये तो मेरे लिए कह रहे, बोल गए तो गुरु महाराज जी बोलना। तो मैंने कहा महाराज जी मेरे गुरु महाराज जी बोल के आएंगे, बोलना। ये उनकी देन है, उनकी कृपा है। मैं क्या जैसे ये मैग है, ये पीछे से करंट ना हो मैं भी नहीं बोल सकता। मैं क्या शरीर मैग है, ये पीछे हो मेरे गुरु महाराज की शक्ति ना हो, करंट ना हो तो ये नहीं बोल सकता। बोलना उनकी कृपा। तो समझो कि जो समझने योग्य चीजें इन घटकों से पार होकर के और अपने मन को जब यहाँ ले जाओगे प्रकृति में शस्त्र के ऊपर बोलना। भजन करते करते ध्यान में तुम मस्त होगे, कई तुम्हें अंदर अनुभूतियां होंगी, अनुभव होंगे। मैं भजन पर बैठे बैठे क्या देखा था, बहुत पहली बात भजन में बड़ा आनंद आता। तू करके देखे, जिनने करया करके देखे, आटा पाप के देखे, जिनने करया करके देखे बोलना, देख लो बोलना। कुछ नहीं करना तुमने, खाली बैठना और ध्यान यहाँ लगाना, अंदर नहीं जाना। जो जो अंदर पिक्चर आती देखते तुम्हें अनुभव अनुभूति जो होगी वो अपने गुरु के साथ बताया करो। और किसी जो अंदर दर्शन हो गुरु के पास शाबा बहुत बहुत खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। बोलना खुश शांत खुश बैठ के करो, अंदर ध्यान करो, अनुभव करो। तुम्हें बहुत तुम्हें ऊर्जा मिलेगी। और दिन भर संगत जो करते हैं ना दुनिया की, कोई कैसे को कैसा, और रात को भजन पर बैठोगे ना तो दिन भर जो हमारी जो नदी कटी है ना बोलना है ना, वो तुम्हें फिर मिल जाएगी। दुनिया की संग करने से, दुनिया की रहने से, और दिन भर नदी कम हो गई, ऊर्जा कम हो गई। भजन पर बैठोगे तो तुम्हें दोबारा वो ऊर्जा मिल जाएगी। पहले बैटरी तो होगी डाउन, दिन भर दुनिया में बैटरी डाउन हो गई। बोलना चार्ज कर ले करो, जिसले भजन बैठो तो बैटरी चार्ज हो जाती। बोलना हाँ, मेरे को संत महात्मा भाई लोग जो साथ रहते हैं उन्हें पता है कि हमारे रात की सत्संग सुनते पे करते रहते, पढ़ाते रहते, बड़ा लंबा मुझे कहते बड़ा लंबा राती जैसा कि वो दीप में सुनना ही होगी ना भाई। बोलना जब तक ठीक नहीं है सत्संग देख पाओ तो दीप कहता हमारी रात बड़ा लंबा सत्संग किया। कहा सुनते सुनते बोलना भाई जी कह दिया दीप को हाथ आज सुना ही रोली सुनते रहने, और महात्मा ही नाल गया नहीं क्यों करना। ये भी कहता महाराज जी कोई दिन होंगे ऐसा नहीं तो रात में सत्संग जरूर करते। राधा भाई कहती है डॉक्टर ने क्या बोलो ना, तो ये होगा नहीं बोलते तो रात में भांगा पड़ रहते, लंबा सत्संग कर रहते रात सोते सोते। खिड़की में बनाओ ताकि सुते पे भी आए। बोलना सुते पे भी सत्संग है, सुते पे गुरु के पास है, अपने माल के पास सुते भी है। बैटरी भी चार्ज हो जाती है ना, बैटरी चार्ज है ये ताई ही बोल रही है ना, बैटरी बोल रही। बोलना हिमालय की कृपा ने चार्ज हुई तो बोल रही। बोलना भजन करो, अंदर जाओ, चक्रों से ऊपर जाओ और धीरे 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 करते करते अभ्यास हो और यहाँ की मंजिल तय करते 10वें द्वार में चले।
10वें द्वार से आगे करते 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 तुम और बढ़ो, तो जहाँ सहज समाधि अंदर बनती है, जिसको भंवर गुफा कहते हैं, वहां चले जाओगे और फिर ब्रह्मरंध्र में चले जाओगे। फिर ब्रह्मरंध्र खुल जाएगा, तुम्हें अंदर से अमृत मिलेगा और तुम्हारे काप के जरिए जीवा के उल्टने से, खेती लगने से वो काक के अंदर अंदर गड्ढे में आ जाता है। और जेकर जीवा उठ के ना बैठे तो फिर नहीं मिलेगा तुम्हें वो अमृत। फिर अमृत की बूंद गिरेगी, कृषि में चले जाएगी, गंदगी में चले जाएंगे। बोल रहा तुम्हें नहीं मिलेगा। प्राप्त कर लो अमृत, मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलना, मिल गया बार बार नहीं मिलना, है ना। तो जो असली चीज है कि गोपियां अपनी इंद्रियां मन सुखा बोलना, बुद्धि राधा सबके ऊपर संशोधन बुद्धि है ना। बुद्धि के आगे आत्मा परमात्मा बोलना। और सद्गुरु जो हैं वो तुम्हारे को अंतर एक सत्य स्वरूप होकर के और सच्चिदानंद साथ में देते हैं। बोलना अंदर बोलना है ना। जिस तरह भगवान कृष्ण के गुरु है ना, राम के गुरु राम कृष्ण को बड़ा तिन्ही गुरु कीन, तिन्ही को गुरु कीन, तीन लोग के भी धनी गुरु आ गए। वो तीनों लोग कहते स्वामी गुरु के आगे नतमस्तक होते हैं। जब वो अवतार हैं, स्वयं भगवान है ना, तो हमारे कितने अच्छे भाग्य हैं। हमको ब्रह्म ज्ञानी मिले, सतगुरु आत्मवेता सतगुरु मिले, है ना। बोलना तो कितने अच्छे भाग्य हैं। और मैं तो रात दिन शुक्रगुजार करता हूँ, शुक्रगुजार करता हूँ मालिक का कि मुझे ऐसे सतगुरु मिले, भगवान नंबर महाराज जी मिले। हमारे लिए बहुत बड़ी कृपा, उनकी असीम कृपा है हमारे ऊपर। कलयुग में ऐसे सत्वेता ब्रह्मवेता गुरु मिलना बहुत मुश्किल है। बोलना अजय और आगे आगे देखो, साधु मिलना तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। महान कर दूंगा आगे कोई समय अच्छे नहीं आ रहे, ना समय अच्छे नहीं आ रहे, आगे के समय बहुत खराब आएंगे। बोलना इसलिए जुड़े रहो मालिक के शब्द के साथ, नाम के साथ। नाम अमृत पियो अंदरों, और वो जो नाम अमृत है असली वो रंग है। बोलना वो जब एक गोपियों में चढ़ जाए तो इंद्रिय रूपी गोपियां राधा को साथ लेकर के तो शोभन बुद्धि कहां करेंगी, बात राधा ही मिलाएंगी शाम से। बोलना भगवान से परमात्मा से अंतर। तो मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आपकी ये जो है आध्यात्मिक बोली और ये फलीभूत हो, आप लोगों का इस तरह से भजन बने जिस तरह मैंने व्याख्या की है। बोलना और तुम इसी तरह तुम्हारी वृत्तियां जो हैं और इंद्रियां जो हैं गोपियां ये रखी जाए उस नाम अमृत में। बोलना इस वास्ते आज जो होली का त्योहार मनाया गया है उस नाते आप बहुत ब्रह्म से भाग्यशाली हो। लोग संगत बोले जय जय
सतगुरु ने दीदार अज दिन है वीरवार सतगुरु आए रे सतगुरु आए रे सतगुरु आए रे संत महात्मा आया संत महात्मा आया रंग मिल गीत खुशी देगा खुशी देगा रंग मिल गीत खुशी देगा सतगुरु आए सतगुरु और कदीब याद बढ़िया और कदीब याद बढ़िया और कदीब याद बढ़िया गुरुबर सनिया गोपिया गुरुबर सनिया आए सतगुरु आए शंख नगारी सोहाग सोहाग नगारी अंदर बाजत बंसरी प्यारी कट में बाजत बंसरी प्यारी सतगुरु आए सोने
प्रेम भक्ति का मंदिर चढ़ा दो, मंदिर चढ़ा दो, प्रेम भक्ति का रंग चढ़ा दो। सत्संग का अमृत पिला दो, सत्संग का अमृत पिला दो। सेवा करत बीते उमरिया सारी, सेवा करत बीते उमरिया सारी। तीरती सुने हो कृष्ण मुरारी, तीरती सुने हो कृष्ण मुरारी। तेरे सीमा समा कोई नहीं मेरा, मुझको केवल आसरा तेरा। रक्षा करे ओ मोही कांके बिहारी, रक्षा करे ओ कांके बिहारी, रक्षा करे ओ कांके बिहारी, करे ओ कांके बिहारी, रक्षा करे ओ कांके बिहारी। बड़े चिराग आस हमारी, बड़े चिराग आस आस हमारी। दर्शन दीजो हे गिरधारी, दास श्रद्धानंद अर्ज गुजारे। सुने ओ